हाफिज साहब, क्योंकि कल आई थिंक सो कि बांग्लादेश की तरफ से जो उनका स्क्वाड है वो आई थिंक 16 पीपल आर कमिंग इन पाकिस्तान एंड 15, और शायद सुनने में आ रहा था कि शायद शकीबुल हसन की जो प्रेजेंस है उसके ऊपर भी कुछ सवाल जवाब का सिलसिला वो आएंगे। वो चूंकि अपने मुल्क में नहीं है, वो कहीं और खेल रहे हैं ना। हाँ। शकीब भी और तस्कीन भी, ये दोनों बाहर से हैं, मतलब अपने मुल्क में नहीं है। बाकी तो 13 के 13 खिलाड़ी जो है ना वो मुल्क में हैं और वो वहीं से ट्रैवल करेंगे। ये जो दो हैं ये दूसरे मुल्कों से आएंगे, अपने मुल्क में नहीं, अपनी टीम के साथ तो बाहर से आएंगे। तो शकीब भी टीम का हिस्सा होंगे, तस्कीन भी टीम का हिस्सा होंगे। तो पाकिस्तान जैसे ही आएंगे अपनी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी करेंगे और उसके बाद आगे टेस्ट सीरीज है। हाफिज साहब, आपको लगता है कि तमाम खिलाड़ी इस तमाम जो एक टेंशन का सारा सिनेरियो था, एक परेशानी का लम्हा था, एक रायट्स की सिचुएशन थी, उसके बाद पाकिस्तान आकर हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम एक ऐसा माहौल फ्राहम करें कि वो पीसफुली अपनी प्रैक्टिस का सिलसिला जारी करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़ा प्रेशर माइंड को लेते हुए वो आगे टेस्ट सीरीज के अंदर आगाज़ करें? देखिए, एक होता ज़रूर है कि जब आपके मुल्क में इस किस्म के हालात हों तो आपका जहन परेशानी तो ज़रूर होती है, ऐसा नहीं है कि ना हो। लेकिन ये जो एथलीट्स होते हैं ये हसास भी बहुत होते हैं और ज़हनी तौर पर मजबूत भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये जब आप मैचेस हार रहे होते हैं तो 50-60 हज़ार का अगर स्टेडियम में क्राउड है तो वो आपको पसंद नहीं करता, वो आपके बारे में मनफी राय ही रख रहा होता है। इसलिए ये ज़हनी तौर पर ज़रा मजबूत होते हैं। ये बात ठीक है अपनी जगह पर, चूँकि हालात मुल्क के उतने अच्छे नहीं हैं। 13 को उन्होंने यहाँ पर आना है और उसके बाद 21 को मेरा ख्याल है पहला टेस्ट मैच शुरू होना है। 17 की उनकी तय थी आमद पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको पेशकश की थी वो उसके नतीजे में वो कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो यहाँ पर लाहौर में मेरा ख्याल उन्होंने ट्रेनिंग करनी है और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर सारे इंतजाम करेगा। तो इस दौरान 21 तारीख तक, जो 21 अगस्त जब टेस्ट मैच शुरू होना है, उस तक अभी 8-9 रोज़ बाकी हैं। तो उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि उस वक्त तक हालात बांग्लादेश में कुछ और ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये इतने दिन ज़रूर हैं कि उसमें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी की तरफ वो जाने के इम्कानात नज़र आ गए, और अगर वो इस किस्म की सूरत हाल होती है तो कहीं ना कहीं जहनी तौर पर खिलाड़ियों के लिए एक सुकून का बायस ज़रूर होगा कि वो जब टेस्ट सीरीज़ के लिए जाएंगे, चूँकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, तो वो उस जहनी परेशानी से आज़ाद होकर खेल सकें। लेकिन अगर सूरत हाल बरकरार रहती है, जो कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से वहाँ पर मौजूद है बांग्लादेश में, अगर वो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते हैं तो यकीनी तौर पर जहन उनका अटकेगा ज़रूर अपने मुल्क की तरफ वापस फैमिलीज भी, क्योंकि उनकी वहीं पर बिल्कुल वो असरअंदाज होती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर वो उस जहनी परेशानी में नहीं होंगे। चूँकि इंसान है ना, आपके ऊपर असर रहता है। आप जितने मर्जी टफ हो जाएं, अगर आपके घर में परेशानी होती है तो आपके खेल पर उसका असर पड़ता है ज़रूर। और ये कोई एक मतलब है कि इनफरादी तौर पर तो खेल नहीं है, ये आपके 11 के 11 खिलाड़ियों ने मैदान में खेलना है। उसके बाद आपके ड्रेसिंग रूम में आपका सपोर्ट स्टाफ होगा, आपके जो 4 बाकी खिलाड़ी हैं वो भी साथ होंगे। तो ये एक पूरा टीम इवेंट है। इसमें कोई एक भी अगर परेशान होता है किसी भी वजह से, तो वो सारे के सारे लोगों पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर कोई एक परेशान बैठा होगा ड्रेसिंग रूम में और 15 लोग, ऐसे नहीं हो सकता कि उसको कहीं यार इसके ऊपर इसको साइड पे कर दो, बंद कर दो, वो असरअंदाज होते हैं। सो हमें दुआ करनी चाहिए कि उस वक्त तक, जब तक ये सीरीज़ शुरू होती है, बांग्लादेश में हालात बेहतर हो जाएं और फिर वो उनके खिलाड़ी यहाँ पर एक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलें, एक टफ कंपटीशन हो पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन इस टेस्ट मैचेस में। अब खेल पाकिस्तान रहा है तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बांग्लादेश ये सीरीज़ जीते, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के साथ भी मोहब्बत है, अपनी हमारा मुल्क है, लेकिन हमारी फुल सपोर्ट बांग्लादेश के साथ भी है। अच्छी क्रिकेट हो, हाँ, अच्छी क्रिकेट हो और दो तरफा क्रिकेट हो, ये हम जरूर कहेंगे। मैच देखने का मजा है, पता चले कि दोनों तरफ से एक ही अंदाज में, मतलब एक जारहाना अंदाज में बैटिंग हमें नजर आए, बॉलिंग हमें बहुत शानदार नजर आए, कि हमारा वो स्टेडियम का जो एक माहौल है वो बरकरार है। और इसी के साथ हाफिज साहब, अगर हम देखें, क्योंकि शकीबुल हसन की बात हमने पहले भी की है और काफ़ी तनकीद की जद में भी रहे हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं और हमेशा से खबरों में रहते भी हैं, लेकिन ये कि इस बार सूरत हाल कुछ और है, किसी और तरह से उनको डिस्कस किया जा रहा है। इसका शकीबुल हसन हिमसेल्फ कितना असर हो सकता है उनके ऊपर? क्या आपको लगता है कि वो पीसफुली आएंगे और ऐसा कोई माहौल ख़राब नहीं होगा? देखिए, मेंटली वो ना टफ हैं, उनके कुछ इश्यूज रहते हैं कि टेम्परामेंट के इश्यूज हैं कि वो आसाब पर काबू नहीं रख पाते, रद्द अमल देते हैं। उनके कई वाक़यात उनके खेल के मैदान से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ शायकीन के साथ भी उनके मुंसलिक हैं। ये और चीज़ें हैं। अब इस किस्म, चूँकि उनके मुल्क में हालात कुछ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि यहाँ पर वो किसी किस्म का बदमज़गी ना हो और वो अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ पर जाएँ और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जिसमें उनके हवाले से कुछ लोगों को नामुनासिब
बातें उनके बारे में हों तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। मेंटली टफ हैं, बड़े क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के लिए, दुनिया भर में वो क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के लिए, तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। उनका शुमार दुनिया में अच्छे क्रिकेटर में होता है। अगर वो अपनी पोटेंशियल पर रहते हुए पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस होंगे और हमें ये उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए कि बांग्लादेश ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेगा ताकि पाकिस्तान का जो सीज़न टेस्ट मैच का रेड बॉल का शुरू हो रहा है, जिसके बारे में शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अच्छे अंदाज में पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीते, क्योंकि लोग इसको मुख्तलिफ हवालों से देख रहे हैं कि इसमें जब पाकिस्तान का जो वो है जो मार्जिन है फ़तह का, क्या पाकिस्तान 1-0 से होता है, पाकिस्तान 2-0 से जीतता है या क्या होता है, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के, तो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान 2-0 से जीते। अब ये एक चैलेंज होगा पाकिस्तान की टीम के लिए कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, होम ग्राउंड का, क्राउड का कितना फ़ायदा उठाते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ ये सीरीज़ किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाफिज़ साहब, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान 2-0 से जीत भी जाता है सीरीज़, तो एक पहलू इसका ये भी होगा कि आपको एक तो अपनी होम ग्राउंड्स का बेनिफिट है, दूसरा ये है कि बांग्लादेश की तरफ बांग्लादेश के पास एक ये मार्जिन होगा कि ठीक है वो एक बहुत मुश्किल सिनेरियो से वापस आए। लेकिन हाफिज़ साहब आई थिंक सो कि इसमें जो पॉइंट हाईलाइटेड होने की ज़रूरत है वो ये है कि शान मसूद कैप्टनसी किस तरह से करते हैं, फैसले लेते किस तरह से हैं, किस तरह की क्रिकेट खेलकर वो सीरीज़ अपनी विन करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा आप देखें कि अरशद नदीम की जिस तरह से वाह हुई, उनको बुलाया गया, उनको जिस तरह से सराहा गया, उसके बाद आई थिंक सो कि शान मसूद पर एक और प्रेशर बिल्ट होता है कि उन्होंने भी प्रूव करना है होम ग्राउंड्स में रहते हुए, तो एक डबल उनके ऊपर इस चीज़ का इम्तिहान होगा। देखिए बात यह है कि उन्होंने कल गुफ्तगू की है शान ने, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो लोगों ने बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया है कि वो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना सवालात उनसे जो हुए उसके जवाबात दिए हैं। हाँ। और बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी दलील के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। ये जो मीडिया से बातचीत का एक हुनर है पाकिस्तान में, और ये जो ख़ासियत है, ये खूबी है, ये पाकिस्तान में कप्तान की सतह पर ही नहीं बल्कि कोचिंग स्टाफ की सतह पर भी, या और भी खिलाड़ी जब पाकिस्तान के मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो एक नज़र आया कि वो जो नहीं कहने वाली बातें होती हैं वो कहते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो मुनासिब तरीका नहीं होता। तो शान ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से उसमें बड़ी क्लैरिटी है। और इससे पहले नसीम ने भी गुफ्तगू की थी, नसीम शाह ने भी बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था। गो कि उन्हें जर्नलिस्ट घुमाते हैं, हमेशा से फंसाने की कोशिश करते हैं, जो माइक जिसकी तरफ होता है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आपका इशारा है, उन्होंने कहा जी मेरा इशारा नहीं है किसी की तरह, मैं पूरे एज नेशन बात कर रहा हूँ कि मैंने असर कौम हमें लोगों में ये। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बात की। शान ने भी बड़े अच्छे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया, और जवाबात जो उनसे हुए सवालात उन्होंने अच्छे अंदाज में उसको दिए। अब देखना ये है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरते हैं। और अरशद का सवाल भी उनसे हुआ था, उस हवाले से भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। लेकिन ये दबाव होना नहीं चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर। उसकी वजह यह है कि एक तो 2 मुख्तलिफ खेल हैं, और दूसरा यह है कि आप अगर इस दबाव में जाएंगे, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, आपने उसको गलत साबित नहीं करना, आपने अपने आप को दुरुस्त साबित करना है। बिल्कुल सही आपने अपनी अहलियत को, अपने इंतखाब को, अपनी सलाहियत को साबित करना है, और आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस जीतने हैं। हाँ। होम ग्राउंड पर हैं, ये आपको इसका फ़ायदा है, आप उठाते हैं इसका फ़ायदा या नहीं उठाते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के पिचेस बनवाते हैं और आप अपने उसके मुताबिक हिकमत देते हैं, तो फिर आपको मैचेस जीतने चाहिए। ये जब आप WTC के मैचेस अपने मैदानों पर खेलते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप यही उठा सकते हैं कि मैक्सिमम मैचेस आप जीतें और आप उसको अच्छी जगह पर फिनिश करें। तो ये उनको उठाना चाहिए इसका फ़ायदा। काफ़ी वक्त के बाद वो पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं, प्लेयर्स वही होंगे जो उनके साथ पहले भी खेले हुए हैं, कोच नए आए हैं, उन्होंने उनके हवाले से भी अपने ख़यालात का इजहार किया है। सो एक अच्छी टीम को बनाएं, और एक इंटेंट का भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको भी बयान किया है। इंटेंट असल में होता क्या है कि मतलब दूसरे का मुंह लाल है तो वो अपना रंग लगा के लाल नहीं करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये खूबसूरत अल्फाज में हाफिज़ साहब ने मिसाल बयान रंग लगा के लाल नहीं। सो ये देखना ये है कि वो कैसे चलाते हैं। अब उनका इम्तिहान जरूर होगा। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कप्तानी अच्छी की थी, पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन कैप्टन नजर आया। कैप्टन को नजर आना चाहिए मैच के दौरान। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको खुद नजर आना है, और आपको इस सीरीज़ को जो है वो अपना बेहतरीन साबित करना है, बिकॉज आपके पास एक होम ग्राउंड एज भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से ये मैचेस हों, खुशाइंद हो बांग्लादेश के लिए भी, हमारे लिए भी। और अभी इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।